Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल. ओके सो गाइज, एंड आई एम P.K.SIR. ओके सो आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं गाइज. एज यू नो ओके, हमारा इस कंप्लीट स्पोकन कोर्स की सीरीज़ में ओके लास्ट जो हमारी क्लास थी वो थी वेयर को लेकर. मींस WH फैमिली हमारी चल रही है. WH फैमिली का मतलब वो ऐसे क्वेश्चन जनरल जिसके अंदर स्पेशल क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, विच, वेयर, व्हाट टाइम, व्हेन, हाउ, व्हाई, इस तरीके से मिलाकर लगभग मैं आपको टोटल 12 क्वेश्चन वर्ड्स क्लियर करवाने वाला हूँ लगातार इस सीरीज़ के अंदर, यानी इस WH फैमिली के अंदर. लेकिन इस 12 में गाइज अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी व्हाट के बारे में. ओके जो 2 पार्ट के जरिए हम लोगों ने पूरा किया. और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड ओके जो चल रहा है ओके वो था वेयर. वेयर का भी जन्मन हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी. एंड आज हम लोग बात करेंगे वेयर के सेकंड पार्ट के अंदर, मींस पार्ट नंबर 2. जन्मन जब भी हमें किसी जगह या स्थान के बारे में जानना हो तो हम लोग वेयर का यूज़ करते हैं इंग्लिश में. लेकिन उससे पहले जन्मन आगे बढ़ने से पहले फॉर्मूला फिर से लर्न करिए. देखिए सबसे पहले जब भी हम लोग WH फैमिली का कोई ओके क्वेश्चन करते हैं तो हमें सबसे पहले WH फैमिली का वो क्वेश्चन वर्ड बाहर लगाना होता है, चाहे वो व्हाट हो, चाहे वेयर हो, जो भी हो जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं. देन आफ्टर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ता है. एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब फैमिली. वर्ब फैमिली का मतलब वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ओके, थर्ड फॉर्म, ING या जो भी है, मतलब डिपेंड होगा ओके वर्ब फैमिली के बाद में ओके, यानी इस हेल्पिंग वर्ब के ऊपर ओके वो चीज़ है वो टिक जाती है. तो कुल मिला के ओके आज हम लोग वेयर को ओके सेकंड पार्ट में कर रहे हैं. हाफ हम लोगों ने सेंटेंस बनाना ओके आई थिंक सो सीख चुके हैं. आज हम लोग वेयर का ओके इस्तेमाल करेंगे और यूज़ करेंगे. यू कैन से ट्राई टू और हैव टू को लेकर इस तरीके से आगे बढ़ते हुए. तो सबसे पहले यूज़ करते हैं ट्राई टू के साथ ओके वेयर का सेंटेंस कैसे बनेगा. जब भी हम लोगों को ऐसे सेंटेंस बनाने हो कि एक्सक्यूज़ मी, आप ये काम करने की कोशिश कहाँ करते हो, वह इस काम को करने की कोशिश कहाँ करती है, आपने इस काम को करने की कोशिश कहाँ की थी, आप इस काम को करने की कोशिश कहाँ करोगे. तो इस तरीके से ओके वेयर को ट्राई टू के अंदर हमें यूज़ करना होता है. आज हम लोग एक सेंटेंस बनाते हुए आगे चल रहे हैं. देखिए सबसे पहले हमें यूज़ करना है यहाँ पर WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड यानी वेयर. उसके बाद में बार बार की बात कर रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर, तो गाइज आपको डेफिनेटली यहाँ पर डू का यूज़ करना पड़ता है. और डू के साथ आयो, देवी, 4 जो सब्जेक्ट है वो आ सकते हैं. देन आफ्टर ओके हमें लगानी है ट्राई टू आज की क्लास, और टू के बाद आप लगाएंगे दूसरी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यानी कहने मतलब ट्राई टू के बाद में आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके क्योंकि 2 जो वर्ब है वो कभी इकट्ठी नहीं आ सकती, क्योंकि ट्राई भी अपने आप में एक वर्ब है और आगे वाले अगर आपको वर्ब लगानी है तो बीच में टू का सहारा लेना पड़ता है. सो वेयर डू ट्राई टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कि आप ये काम करने का प्रयास कहाँ करते हैं या कोशिश कहाँ करते हैं. जैसे मैंने कहा वेल ओके आप कहाँ खेलने की कोशिश करते हैं. सेंटेंस बनेगा वेयर डू यू ट्राई टू प्ले, राइट, वेयर डू यू ट्राई टू प्ले. ओके एंड मैंने कहा वेल आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कहाँ करते हो ना, पूछ लेते हैं कभी कभी, तो बोलेंगे वेयर डू यू ट्राई टू हेल्प द पीपल. एंड आप अपने लाइफ में मेहनत करने की कोशिश कहाँ करते हो, वेयर डू यू ट्राई टू ओके वर्क हार्ड इन योर लाइफ. तो इस तरीके से आपका डू के अंदर सेंटेंस बन जाएगा. ओके अगर आप सब्जेक्ट बदलते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन लेके आते हो सिंगुलर, तो यहाँ पर डज का सहारा लेना पड़ेगा और सेंटेंस बन जाएगा वेयर डज ही ट्राई टू वर्क फर्स्ट फॉर्म, कि वह इस काम को करने का कोशिश कहाँ करती है या करता है. किस तरीके से, जैसे मैंने कहा वेल वह आपको रास्ते में रोकने की कहाँ कोशिश करता है, तो सेंटेंस बनेगा वेयर डज ही ट्राई टू स्टॉप यू इन द वे. ओके एंड इवन मैंने कहा वेल वह कहाँ लड़ने की कोशिश करती है. आपको गलतफहमी है, कभी कभी ऐसे सेंटेंस बनते हैं कि वह लड़ने की कहाँ कोशिश करती है, तो वेयर डज ही ट्राई टू फाइट. ओके एंड इवन मैंने कहा वेल चोर जो है चोरी करने की कोशिश कहाँ करता है, तो सेंटेंस बनेगा वेयर डज थीफ ट्राई टू स्टील. ओके एंड इसी तरीके से ओके अगर हम लोगों को लेके जाना हो पास्ट के अंदर सेंटेंस, तो जन्मन आप डज की जगह डिड का भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा वेल ओके आपने कल फ़ोन करने की कोशिश कहाँ की थी, वेयर डिड यू ट्राई टू कॉल यस्टरडे. ओके एंड उसने कल बैंक को लूटने की कोशिश कहाँ की थी, तो वेयर डिड ही ट्राई टू रॉब द बैंक. ओके एंड आपके ब्रदर ने आपको बुलाने की कोशिश कहाँ की थी, तो वेयर डिड योर ब्रदर ट्राई टू कॉल यू यस्टरडे. इसी तरीके से फ्यूचर में चलेंगे तो आप वहाँ पर विल का यूज़ करेंगे और उसके बाद में आप सब्जेक्ट लगाइए कोई भी जो आपका दिल हो, यानी डिड और विल के अंदर पास्ट और फ्यूचर में आपको ये बेस्ट वे होता है यहाँ पर इस सेंस में कि जिनमें आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हो 8 के 8. ओके सो आप जैसे मैंने कहा वेल MBA करने की कोशिश कहाँ से करोगे, वेयर विल यू ट्राई टू डू द MBA. ओके एंड वह कामयाब होने की कोशिश कहाँ करेगा, सेंटेंस बनेगा वेयर विल ही ट्राई टू गेट सक्सेस इन हिज लाइफ. एंड आप स्पोकन की कोचिंग कहाँ से लेने की कोशिश करेंगे, वेयर विल यू ट्राई टू गेट
गेट द स्पोकन कोचिंग फ्रॉम। तो इस तरीके से आपका यहाँ ये कंप्लीट ट्राई टू में 4 तरीके से सेंटेंस बन सकते हैं, डू, डज, डिड और विल में। उसके बाद बात करते हैं हैव टू को लेकर। हैव टू की जनरल वो क्लास जिसमें हम लोग मजबूरी वाले सेंटेंसेस अक्सर बनाते हैं, कोई जब हमें काम मजबूरी में करना हो या करना पड़ता हो तब हम हैव टू का यूज़ करते हैं। तो इसके भी 4 सेंटेंस बनने वाले हैं, ठीक उसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर, फिर उसके बाद में पास्ट और फ्यूचर। ओके, चलते हैं। जैसे मैंने कहा वेल आपको कहाँ आना जाना करना पड़ता है, बड़ा क्वेश्चन है। ओके, तो डब्ल्यूएच फैमिली का तो बनाएंगे वेयर डू यू हैव टू कम्यूट, राइट। एंड आपको कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी फैमिली के साथ, तो सेंटेंस बनेगा वेयर डू यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद योर फैमिली। ओके, एंड आपको कहाँ पढ़ाना पड़ता है, सेंटेंस बनेगा वेयर डू यू हैव टू टीच। अगर मैं इसी तरीके से यू को छोड़कर थर्ड पर्सन की बात करूं, ओके, जैसे मैंने कहा वेल उसे कहाँ जाना पड़ता है, तो सेंटेंस बनेगा वेयर डज ही हैव टू गो। ओके, एंड आपके फ्रेंड को कहाँ शॉपिंग करनी पड़ती है, वेयर डज योर फ्रेंड हैव टू शॉप। ओके, एंड इवन दैट आपके पापा को कहाँ आना जाना करना पड़ता है, सेंटेंस बनेगा वेयर डज योर पापा हैव टू कम्यूट। एंड आपके टीचर को कहाँ पढ़ाना पड़ता है, वेयर डज योर टीचर हैव टू टीच। इसी तरीके से पास्ट में लेके जाएंगे ओके अपने सेंटेंस। तो जर्मन आपको यहाँ डिड लगाना होगा और डिड के बाद कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं जो आपका दिल करे। जैसे मैंने कहा वेल कल आपको कहाँ जाना पड़ा था, अचानक बोलते हैं काफ़ी बार, तो वेयर डिड यू हैव टू गो यस्टरडे। ओके, एंड उसे कल कहाँ बात करनी पड़ी थी, तो वेयर डिड ही हैव टू टॉक यस्टरडे। एंड आपको 11th कहाँ से पास करनी पड़ी थी, सो वेयर डिड यू हैव टू क्लियर योर 11th फ्रॉम। तो इस तरीके से आपका डिड में भी सेंटेंस बन जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर मैं हैव टू के सेंटेंस की बात करूँ फ्यूचर को लेकर कि आपको ये काम कहाँ करना पड़ेगा, तो विल लगा दीजिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे मैंने कहा वेल आपको जॉब कहाँ करनी पड़ेगी, वेयर विल यू हैव टू डू द जॉब। ओके, एंड आपको पढ़ाई कहाँ करनी पड़ेगी, वेयर विल यू हैव टू स्टडी। एंड एक्चुअली उसे कहाँ बात करनी पड़ेगी अपने करियर के बारे में, वेयर विल ही हैव टू टॉक अबाउट हिज करियर। तो इस तरीके से आपके ये ट्राई टू के और हैव टू के सेंटेंसेस बन जाते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, कुछ और भी सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, आगे चलते हुए सीरीज में देखते हैं हम लोग वेयर के और कैसे सेंटेंस बनते हैं। बात करेंगे अभी ओके प्लानिंग वाली क्लास, ओके योजना वाली क्लास, जिसके अंदर हम लोग ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हैं कि एक्सक्यूज मी आपको कहाँ जाना है। तो ओके हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे, देखिए यहाँ पर इज़ से बातें होती है प्रेजेंट में। प्लानिंग वाली जो मेरी क्लास है वो प्रीवियस देखिए अगर आपने क्लास 9 नहीं किए तो। ओके, एंड उसके बाद में सब्जेक्ट लगा कर उसके बाद में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। जैसे मैंने कहा वेल आपको कहाँ पढ़ना है, तो वेयर आर यू टू स्टडी। ओके, आपको कहाँ जाना है, वेयर आर यू टू गो। वेल आपको कहाँ शॉपिंग करनी है, वेयर आर यू टू शॉप। एंड थर्ड पर्सन की बात हो तो यहाँ पर ओके सिंगुलर की, तो यहाँ इज लगा दीजिए। जैसे मैंने कहा वेल इसे कहाँ बैठना है अभी, वेयर इज ही टू सिट नाउ। ओके, एंड उसे अभी कहाँ शॉपिंग करनी है, थर्ड पर्सन है सिंगुलर, तो वेयर इज शी टू शॉप। एंड इवन अगर मैं बात करूँ कि राघव को कहाँ आगे स्टडी करनी है, तो वेयर इज राघव टू स्टडी फर्दर। एंड उसे कहाँ अभी डिनर करना है, तो वेयर इज ही टू टेक डिनर नाउ। तो इस तरीके से आपकी प्लानिंग में प्रेजेंट में बन जाए। अगर मैं बात करूं पास्ट के अंदर तो जर्मन इज़ की जगह वॉज वर ले आइए। जैसे कि मैंने कहा वेल आपको एक्चुअली स्पोकन कहाँ से करनी थी, सो वेयर वर यू टू कंप्लीट योर स्पोकन फ्रॉम। एंड कल उसे कहाँ जाना था, अब सिंगल पर्सन है थर्ड पर्सन है तो यहाँ वॉज लगा दीजिए, वेयर वॉज ही टू गो। ओके, एंड उसे कहाँ उसे कहाँ कंप्यूटर चलाना था, तो वेयर वॉज शी टू ऑपरेट द कंप्यूटर। एंड इस तरीके से देख लीजिए जो भी सिंगुलर प्लूरल। ओके, बहुत ईजी क्लास है। ओके, एंड उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी क्लास थी वो थी लाइक एंड लव को लेकर। जर्मन जब भी पसंद को लेकर हम बात करें तो इसमें भी आप वेयर के कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा वेल आप कहाँ जाना पसंद करते हैं प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनेट में, तो वेयर डू यू लाइक टू गो। ओके, वो बात अलग है, आप लाइक टू लगाइए या लव टू लगाइए, वो आपकी फीलिंग पे डिपेंड होगा, दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है क्वाइट। ओके, सो वेयर डू लाइक टू गो, आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, एंड वेल आप अपने फ्रेंड से कहाँ मिलना पसंद करते हैं, वेयर डू लव टू मीट योर फ्रेंड्स। ओके, एंड आप कहाँ एक्चुअली रेस्ट करना पसंद करते हैं, वेयर डू लाइक टू टेक रेस्ट, और यू कैन से टेक सिस्टा। इस तरीके से हो जाएगा। एंड थर्ड पर्सन है तो डू के जगह आपको डज लगाना होगा। जैसे मैंने कहा वेल वह कहाँ इंजॉय करना पसंद करता है, तो वेयर डज ही लाइक टू इंजॉय। एंड वह कहाँ घूमना पसंद करती है, वेयर डज शी लाइक टू स्ट्रॉल। तो इस तरीके का आपका सेंटेंस बन जाता है। वो बात अलग है कि लाइक और लव के बाद में ओके अगर आपको टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है तो आप लाइक और लव के बाद सीधा वर्बिंग भी लगा सकते हो। ओके, सो इस तरीके वो भी सेंटेंस बनते हैं। ओके, बात करते हैं लाइक टू लव टू के पास्ट को लेकर, तो कुछ भी नहीं है, जहाँ डू डज से बातें कर रहे थे वहाँ डिड हो जाएगा।
जाएगा। जैसे मैंने कहा वेल आपने कहाँ पढ़ना पसंद किया था, तो वेयर डिड यू लाइक टू स्टडी, वेयर डिड यू लव टू स्टडी, वेयर डिड यू लाइक स्टडिंग। तो इस तरीके के सेंटेंस पास्ट में बन जाते हैं। उसने कहाँ बैठना पसंद किया था, आपने कहाँ इंजॉय करना पसंद किया था। इस तरीके के आपके सेंटेंस बन जाते हैं लाइक एंड लव में। एंड अगर बात करूँ फ्यूचर में पसंद को लेकर कि यस आप कहाँ खेलना पसंद करोगे, तो यहाँ वुड का यूज़ होता है फ्यूचर में। वेयर वुड यू लाइक टू इंजॉय, वेयर वुड यू लाइक टू प्ले, वह कहाँ जाना पसंद करेगी, वेयर वुड सी लाइक टू गो। एंड इस तरीके सेंटेंस बन जाते हैं। आपके पापा अगले साल कहाँ बिजनेस स्टार्ट करना पसंद करेंगे, वेयर वुड योर पापा लाइक टू स्टार्ट ओके हिज न्यू बिजनेस। तो ये आपके कुछ सेंटेंस लाइक टू और लव टू के अंदर भी इनके बनते हैं। ओके सो नेक्स्ट जो हमारी क्लास थी वो थी अबाउट टू को लेकर। इसके अंदर हम लोग वेयर के कैसे सेंटेंस बनाएंगे, एक एक दो वो भी क्लियर कर लीजिए ताकि आपका फंडा जो सारा क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा वेल आप कहाँ भी पहुंचने वाले हो, जस्ट प्रेजेंट में सेंटेंस हो रहा है तो इज़ से बातें होगी, पास्ट में वोज वर्से होगी। वेयर आर यू अबाउट टू रीच नाउ, ओके वेल एंड अभी आप कहाँ उतरने वाले हो, सो वेयर आर यू अबाउट टू गेट डाउन नाउ। एंड ओके वेल वे भी कहाँ पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा है सब्जेक्ट में तो यहाँ दे लगा दीजिए, वेयर आर दे अबाउट टू गेट डाउन नाउ या फिर वेयर आर दे अबाउट टू रीच नाउ। ओके सो इस तरीके के सेंटेंस बन जाएगा। एंड अगर सिंगुलर है तो इज लगाइए। जैसे मैंने कहा वेल वह भी कहाँ खेलने वाला है, तो वेयर इज ही अबाउट टू प्ले नाउ। एंड वह कहाँ मरने वाली है, ओके तो वेयर इज ही अबाउट टू डाई नाउ। एंड वेल ओके अभी लाइट कहाँ आने वाली है यार, बोलते हैं कभी। ओके सो वेयर इज करंट अबाउट टू कम नाउ। एंड आपके भैया कहाँ एडमिशन लेने वाले हैं, वेयर इज योर ब्रदर अबाउट टू टेक द एडमिशन नाउ। एंड पास्ट में लेके जाऊँ तो वोजवर से बातें करेंगे। जैसे मैंने कहा वेल ओके आप कहाँ रुकने वाले थे कल, सो वेयर वर यू अबाउट टू स्टॉप यस्टरडे। यानी कहना मतलब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, ध्यान दें। ओके एंड वे कल कहाँ आने वाले थे, सो वेयर वर दे अबाउट टू कम। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ वोज लगा दीजिए। जैसे मैंने कहा वेल ओके वह कहाँ निकलने वाला था, सो वेयर वोज ही अबाउट टू मूव। ओके एंड वह कहाँ खेलने वाली थी, सो वेयर वोज शी अबाउट टू प्ले। एंड इंडिया कहाँ मैच जीतने वाला था, तो वेयर वोज इंडिया अबाउट टू विन द मैच। मीन्स ओके इस तरीके से अबाउट टू में प्रेजेंट और पास्ट में आपके सेंटेंस बन जाएंगे। नेक्स्ट ओके आप वेयर के सेंटेंस बना सकते हो नाउन के साथ। जैसे एग्जांपल बेस पर मैंने कहा वेल आप कहाँ हो, तो प्रेजेंट में सेंटेंस हो रहा है तो वेयर आर यू। अब यू क्या अपने आप में नाउन है। ओके सो वेयर आर यू नाउ। ओके एंड वे कहाँ है, तो यहाँ सेंटेंस बन जाएगा वे आर दे नाउ, वे आर दे नाउ। ओके और वे अभी कहाँ है, इस तरीके से। एंड सिंगुलर है तो इज का यूज करिए, ही का करिए, शी का, इट एनी नेम जो भी है इसके साथ। जैसे मैंने कहा वेल वह कहाँ है, सो सेंटेंस बनेगा वेयर इज ही। और लड़की के बारे में पूछना तो भी क्या है, यहाँ थोड़ा चेंज कर देना वेयर इज शी। दोनों की हिंदी सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिपेंड होगा आपके उस कन्वर्सेशन के ऊपर कि आप किसके प्रति वहाँ बात कर रहे हो। सो वेयर इज शी नाउ। ओके एंड मेरा मार्कर कहाँ है, सो वेयर इज माई मार्कर। ओके एंड द टाइम कहाँ, वेयर इज द टाइम। इसी तरीके से ये एड्रेस का, एक्सक्यूज मी है, वुड लाइक टू हेल्प मी प्लीज, सो प्लीज टेल मी दैट वेयर इज दिस एड्रेस। ओके ये एड्रेस कहाँ है, तो इस तरीके से बता सकता है कोई। एंड पास्ट में अगर बात करें तो इजमार की बजाय हम लोग वोजवर से बात करते हैं नाउन की, वो आपको अच्छे से पता होगा। जैसे मैंने कहा वेल कल आप 2 बजे कहाँ थे, तो वेयर वर यू यस्टरडे। ओके या फिर वेयर वर यू एट 2 o'clock यस्टरडे। एंड वे कल कहाँ थे, तो वेयर वर दे। ओके एंड यह कहाँ था, वेयर वॉज ही। वह कहाँ थी, वेयर वॉज शी। एंड कल मेरा मोबाइल कहाँ था, वेयर वॉज माई मोबाइल। ओके सो इस तरीके के जो भी आपके सेंटेंस है वो नाउन के अंदर भी आपके प्रेजेंट और पास्ट में बन जाते हैं। सो ओके गाइज ओके इसके बाद में भी हमारे कुछ सेंटेंस बनते हैं वेयर के साथ। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्लास की तरफ, तो हमारी क्लास थी वुड हैव को लेकर। यानी ऐसे काम जो पास्ट में होते होते रह जाना। ओके वो क्लास कोई रीजन की वजह से कोई काम न हो पाना, वो क्लास थी वुड हैव। अदरवाइज फिर से मैं कहूँगा प्लेलिस्ट में उस क्लास को जरूर चेक करें। सो आप कल कहाँ गए होते, सो वेयर वुड यू हैव गॉन। यानी देखिए ध्यान दीजिए हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ मैं पास्ट के अंदर। आप कहाँ गए होते, वह कल कहाँ पहुँचा होता, सो वेयर वुड ही हैव रीच्ड। उसने खाना कहाँ बनाया होता, वेयर वुड सी हैव मेड द फूड। एंड इंडिया ने मैच कहाँ खेला होता, वेयर वुड इंडिया हैव प्लेड द मैच। तो इस तरीके से पास्ट में भी इसके सेंटेंस बन जाएंगे थर्ड फॉर्म के साथ। पहले ओके जो नेक्स्ट हमारी क्लास थी वो थी हैज हैव को लेकर। मीन्स हैज हैव के साथ हम लोगों ने नाउन का यूज़ करना सीखा था। कोई भी चीज़ों का अपने पास में होना या रखने की सेंस में कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इस तरीके सेंटेंस है। तो उसको हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली के इस वेयर में हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, एक आध सेंटेंस वो भी देख लीजिए। वैसे कोई ज़्यादा सेंस नहीं आती है इस खासकर हैज हैव नाउन के साथ वेयर का, बहुत कम यूज़ है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। जैसे मैंने कहा वेल ओके आप में दिमाग कहाँ है, सो सेंटेंस बनेगा वेयर डू यू हैव माइंड। ओके एंड बाय द वे मैंने कहा वेल ओके आपके पास पैसे कहाँ है यार, कमाल करते हो आप तो। ओके तो वेयर डू यू हैव मनी, तो ये आगे नाउन लगाना है आपको यानी हैव के बाद में। एंड वेल मैंने कहा कि यस उसके पास जॉब कहाँ है, तो वेयर डज ही हैव जॉब। अब मैं थर्ड पर्सन लिया सिंगुलर तो यहाँ डज का यूज़ करना पड़ेगा, वेयर डज ही हैव जॉब। अब मैं एक्चुअली लास्ट डे जब मैं लाइव था तो कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट थे कि सर थर्ड पर्सन जो है ही सी टेनी नेम उसके साथ सर हैज क्यों नहीं आता। मैंने ये बारीकी से आपको मेरी प्रीवियस क्लासेस में बताया कि जन्मन जहाँ डू के साथ ईएस लग जाता है तो दोबारा आप इसको हैज नहीं बनाओगे, यहाँ हैव ही रहेगा।
तो ध्यान दीजिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैव रखना है कि उसके पास नौकरी कहाँ है, तो वेयर डज ही हैव जॉब, ओके। एंड वेल मैंने कहा उसके लंबे बाल कहाँ हैं यार, कमाल, ओके। वेयर डज शी हैव लॉन्ग हेयर, इस तरीके से सेंटेंस बन जाते हैं। पास में एक आधा और सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने कहा वेल आपके पास टाइम कहाँ था, सो वेयर डिड यू हैव टाइम, ओके। एंड आपके पास ओके 100 लूज कहाँ थे कल, सो वेयर डिड यू हैव 100 लूज, यानी 100 का छुट्टा। और फ्यूचर में चलते हैं, यस आपके पास नौकरी कहाँ होगी, सो वेयर विल यू हैव जॉब। एंड यू नो आपके पास टाइम कहाँ होगा, वेयर विल यू हैव टाइम, यू नो। इस तरीके से जो भी सेंटेंस है रखने के सेंस में थोड़ा बना सकते हो आप, बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है लेकिन कहीं कहीं यूज़ हो जाते हैं। तो कुल मिला के जर्मन ये वेयर का यू नो सेकंड पार्ट आज मैंने आपको कंप्लीट करवाया। होप आपने फर्स्ट पार्ट जो मेरा वेयर का कंप्लीट किया होगा, देखा भी होगा, ओके। सो सेकंड पार्ट ये आज कंप्लीट। सो डेफिनेटली इस क्लास का होमवर्क करना ना भूले मेरे यू नो टेलीग्राम चैनल पर। एंड अगर आप पहली बार मेरे ओके इस वीडियो को देख रहे हैं तो ओके इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का यू नो लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको ओपन करके ज्वाइन करें। एंड ओके सो अगर वीडियो अच्छी आपको पसंद आ रही है, ओके सो प्लीज़ थैंक यू यू नो मेरी वीडियो को पसंद जरूर करें एंड लाइक शेयर जरूर करके एंड ओके चैनल को प्रमोट करने में मेरी हेल्प करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।